हेलो बच्चों, तो इस रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज में एक नई प्लेलिस्ट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं जेई मेंस या एडवांस में आए हुए जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको और उनके सिमिलर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि पॉसिबल है कि उस तरीके के और क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो में देखें तो इस वीडियो में आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जेई में 1982 में आया हुआ है। पर इसके अलावा आपने कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसको डोमेन के फॉर्म में पूछा जाता है कि आप इस एफएक्स का डोमेन निकाल के बताइए, ठीक है। और ये जो एक क्वेश्चन है ये अगेन सिमिलर फॉर्मेट का सिमिलर ट्रिक या सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व होगा, जो कि देखने में बहुत ही टफ लग रहा है। तो चलो इस ट्रिक को देखते हैं और इन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा किस इंटरवल में, सबसे बड़े इंटरवल इन ऑप्शंस में से किस में। तो अगर इंटरवल गिवन है तो आप वैल्यू पुट करके तो वेरीफाई नहीं कर सकते, तो गारंटीड है। आप कितनी वैल्यूज पुट करोगे, कितना भी छोटा इंटरवल होगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, समझ गए होगे। तो वैल्यू पुट करने वाला सही अप्रोच नहीं है। हाँ, पुट करके हम ये बता सकते हैं कि ये वाला गलत ऑप्शन है, इतना कर सकते हो, बट सही वाला आपको एग्जैक्टली वहां से नहीं पता चल सकता है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। और यहाँ पे लार्जेस्ट इंटरवल करके पूछा गया है, तो आप समझ सकते हो कि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही है। तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट नहीं मतलब जो सही ऑप्शन होगा वही आपको टिक करना है। तो देखो, अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये आपसे फैक्टराइज तो होना नहीं है, 12th डिग्री का है, फैक्टराइज तो होगा नहीं। फैक्टराइज नहीं होगा तो ग्रेटर देन 0 का हम जो जनरली पॉलिनोमियल्स में जब ग्रेटर देन 0 ये सब आता है तो वेवी कर्व बना करके करते थे, वो भी आप नहीं कर पाओगे। जब फैक्टराइज नहीं होगा तो वेवी कर्व कैसे यूज कर पाएंगे डायरेक्टली। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये x की किन वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये ट्रिकी है, क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। तो हम इसको 3 अलग अलग इंटरवल्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इंटरवल, केस फर्स्ट जो होगा, क्या x हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड में हम क्या करेंगे, x को 1 या 1 से छोटा और 0 से बड़ा। और थर्ड, x जो होगा वो ग्रेटर देन 1। तो अब कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों किया, मैंने पहले बताया ट्रिकी है ना, तो आपको वो ट्रिक समझ लेना। एक बार मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपको भी ये ट्रिक काइंड ऑफ याद रखनी पड़ेगी, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आपको फील आ जाएगा कि क्यों हमने किया, ठीक है। तो जैसे अगर x लेस देन 0 है तो फिर जरा ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दूं वापस से। तो x रेज टू पावर 12, x रेज टू पावर 4 और +1, ये तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ x की पावर 9। x की पावर 9 एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि x नेगेटिव है, बट उसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। सिमिलर वे में अगर x नेगेटिव है तो -x भी पॉजिटिव होगा। तो केस 1 में आपको दिख रहा है कि ये पांचों जो यहाँ पर टर्म्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो अगर सारे के सारे पॉजिटिव तो उन सबका सम भी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो केस 1 में ये पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है, मतलब x लेस देन 0 में ये पूरा सेटिस्फाई करेगा। फिर आगे देखें, तो केस 2 में देखें तो x अगर हम 0 से 1 ले लें तो फिर क्या करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन तुमसे अगर मैं पूछूं कि क्या तुम वो समझ सकते हो कि अगर x 0 से 1 के बीच में, x अगर 0 से 1 के बीच में, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं लगाते हैं, इक्वल्स टू यहाँ लगा लेंगे, ठीक। x अगर 0 से 1 के बीच में है तो अगर मैं तुमसे पूछूं x² x³ x की पावर 4 x की पावर 5 अप टू ऐसे चलते जाऊं x की पावर 9 x की पावर 12, सबसे बड़ा कौन होगा, ठीक है। तो अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी होगी काफ़ी टाइम से, नहीं हो तो मेरे वीडियोस देख लेना, तो तुमको पता होगा क्या कि इस केस में x ही सबसे बड़ा होता है। अगर 0 से 1 में कोई नंबर लोगे तो इसकी जितनी बड़ी पावर करते जाओगे, 1 से बड़ी पावर करते जाओगे, वो नंबर उतना ही छोटा होते जाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के भी वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज ग्राफ राफ से भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर ये पता चला कि x सबसे बड़ा होगा, x स्क्वायर उससे छोटा होगा, x क्यूब उससे भी छोटा होगा, मतलब जितनी बड़ी पावर वो नंबर उतना छोटा। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर बहुत इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, x की पावर 12 उसको अलग ही रखा, फिर इन दोनों टर्म्स को ऐसे लिख रहा हूँ, देखना x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9, और इस को लिख दे रहा हूँ लास्ट वाले को 1 माइनस एक्स। तो ये बताओ, अभी मैंने बताया कि जितनी बड़ी पावर वो उतना छोटा नंबर, तो लेफ्ट वाला बड़ा नंबर, राइट वाला छोटा, तो दिस एक्सप्रेशन वुड बी पॉजिटिव। और 0 से 1 में कोई नंबर उसकी पावर 12 करोगे, अगेन ये भी पॉजिटिव है। एंड व्हाट अबाउट 1 माइनस एक्स, 1 में से आप 0 से 1 की कोई क्वांटिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस मैंने वो जो ऊपर पांच टर्म्स जो लिखे थे उनको 3 डिफरेंट टर्म्स अलग तरीके से लिखा, और वो तीनों के तीनों मैंने बता दिया कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है, तो उन सबका सम भी तो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो केस 2 में भी ये होल्ड करता है। लेट्स टॉक अबाउट केस 3। केस 3 के लिए देखो, अब अगर बात करूं कि x अगर 1 से बड़ा या इक्वल है, ठीक है, तो फिर उस केस में x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अप टू ऐसे करते जाऊं, x की पावर 9, x की पावर 12, सबसे बड़ा कौन होगा। अब यहां समझ सकते हो कि ये नीचे जितना नीचे पावर, मतलब जितनी पावर बड़ी करते जाओगे वो टर्म उतना बड़ा होते जाएगा। ठीक है, 1 पे तो फिर सारे इक्वल हो जाएंगे, वो बात अलग है, बट अदरवाइज जितनी बड़ी पावर उतना नंबर बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन समझ में आई तो फिर यूज करते हैं इसका। देखो मैंने क्या किया, x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 को ऐसे एक साथ लिख लिया, फिर x की पावर 4 माइनस एक्स को साथ में लिख लिया, और 1 को अलग ही रखा। अब ये ध्यान से देखो, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x रेज टू पावर 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1, या वैसे भी समझ सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं थी ऐसे लिखने की। देखो मैंने बताया कि x की पावर 12 बड़ा होगा और ये छोटा होगा, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, एक सिनेरियो है जब दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9, मैंने बताया कि x की पावर 12 जो होगा वो x की पावर 9 से बड़ा या इक्वल होगा, तो यहाँ से x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। In a similar way, you can also see that this is also going to be greater than equal to 0. And what about this one? This is a constant quantity. तो अगर ये पहला वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दूसरा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और तीसरा 1 है, तो जब तीनों को ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ये बात आ रही समझ में। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर कोई क्वांटिटी है तो दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव ना, वो हमेशा पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये केस 3 में भी होल्ड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 3 जो नंबर लाइन है पूरी उसको 3 पार्ट्स में बांट लिया, और उन तीनों पार्ट्स में जाकर के चेक करा तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। अब मैंने ये बताया था कि इसके सिमिलर एक क्वेश्चन भी घूमता रहता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा लिखा होगा स्क्वायर रूट में, सेम एक्सप्रेशन, और पूछा जाएगा डोमेन बता दो आप। तो यार ये बताओ कि अगर डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो दैट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमने तो काइंड ऑफ प्रूफ ही कर दिया कि वो एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो कोई चीज अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी तो कोई दिक्कत है, तो आंसर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो, सेकंड वाला खुद से ट्राई करो, बहुत ज्यादा चांसेस है आपसे हो जाएगा। तो अगर तुम लोगों ने कर लिया होगा, जिनसे हुआ होगा उनने देखा होगा कि अगेन इस केस में भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो एक बार देख लें। ये तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम अगेन 3 टेस्ट इंटरवल्स रखेंगे। हम उन पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, और उन तीनों पार्ट्स में जाकर के चेक करेंगे कि उसमें से कौन कौन सी वैल्यू जिसके डोमेन में आएंगी, वहां से हम फाइनल कमेंट कर सकते हैं। तो जरा देखें, फर्स्ट केस मैंने इस बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, पिछली बार लेस देन 0, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है, कहीं से भी कर लो। तो मैंने x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा तो देखना ये जो एक्सप्रेशन है उसको मैं लिख सकता हूं। पहली बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर x ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1 है मतलब पॉजिटिव तो है।
अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स को तो एक्स ही लिख सकता हूं ना, तो ये समझ लो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स लिखा हुआ है। तो अब हम देखें तो वो एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा होगा, तो वो एक्सप्रेशन अब दिखेगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और मिल करके 5x स्क्वायर, फिर माइनस 3x और माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। अब ये वाला मॉड क्यों नहीं हटाया, क्योंकि साइन एक्स तो यार -1 से 1 के बीच में हमेशा ऑसिलेट करता रहता है ना, तो कब वो नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा अपने को नहीं पता, तो हम उसकी अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे भी नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसी में टाइम वेस्ट कर देंगे, क्या करेंगे कि मॉड ऑफ साइन एक्स के बारे में पहले रिसर्च करेंगे, लिखेंगे एक्स ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। ठीक है, अभी आप देखोगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मॉड साइन एक्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं, इस क्वेश्चन को हम उसके बिना भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मैं ये तो कह सकता हूं ना कि x की पावर 6 जो होगा वो x की पावर 5 से बड़ा होगा, तो मैंने ये दोनों को साथ में रख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4x स्क्वायर मैंने लिया और यहाँ से 4x, तो 4 कॉमन लेकर के x स्क्वायर माइनस एक्स लिख दिया। तो अब ध्यान से देखो तो एक x स्क्वायर बच गया, उसको यहाँ लिख दो, एक 5 अलग से है और एक मॉड साइन x अलग से। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x की पावर 6 जो होगा वो x की पावर 5 से या तो बड़ा होगा, या तो मैंने बताया था ना कि पावर जितनी बड़ी करोगे वो नंबर उतना बड़ा होते जाएगा। इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है अगर दोनों 1 हो जाए तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आ गई समझ में, तो ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज, ये तो खुद ही पॉजिटिव है 5 ही है ये सीधे सीधे, और ये अभी अपने को नहीं पता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। तो इन सबको ऐड करके तो हमारा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो कोई दिक्कत है क्या डोमेन में अपने को, नहीं। मतलब इस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में से आप कोई भी x ला करके पुट करोगे fx में तो वो इनपुट हो सकता है, मतलब वो उसके डोमेन में लाई करेगा, तो ये टेस्ट इंटरवल पास हो गया। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में तो मैं सोचूं कि क्या इसको मैंने ऐसा लिखा था ये सेकंड केस में भी होल्ड करेगा क्या, तो आंसर है बिल्कुल करेगा। x 0 से 1 है ना, मतलब पॉजिटिव है, तो हमने मॉड x को ही तो बस चेंज किया है, मॉड x को x लिख दिया है, वो तो कभी भी कर सकते हैं अगर x पॉजिटिव हो तो। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है। फिर आगे सोचें, अब क्या सोचना चाहिए यहाँ पे। इस बार क्या होगा, इस बार तुम्हें पता है कि अगर x 0 से 1 के बीच में है तो x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे करते जाओगे x की पावर 6, तो कौन सबसे बड़ा होगा, तो इस बार ये सारे सबसे बड़े होंगे इस ऑर्डर में। जितनी बड़ी पावर नंबर उतना छोटा, जितनी बड़ी पावर उतना नंबर छोटा होते जाएगा अगर x 0 से 1 है और पावर्स आप पॉजिटिव कर रहे हो, 1 से बड़ी पावर्स कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस चीज का हम यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, और थोड़ा सा अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है तो आपको वो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। तो x की पावर 6 लिखा यहाँ पे, फिर मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा, तो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5। हमारे पास 5x स्क्वायर थे, एक एक्स स्क्वायर यूज कर लिया तो 4x स्क्वायर बच गया, उसको एज इट इज रहने देंगे। क्यों एज इट इज, क्योंकि ये ऐसे ही पॉजिटिव, उसको क्यों परेशान करना। अब बड़ी दिक्कत की बात है यार कि -4x तो नेगेटिव हो जाएगा ना, इसको कैसे यूज करें। तो पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा 1 माइनस एक्स हमने लिखा था, 1 माइनस एक्स को हमने बोला था कि ये पॉजिटिव होगा, तो वही चीज यहाँ यूज करेंगे। तो देखो -4x है तो अपने को 4 चाहिए, तो 4 लाए, तो हम अपने पास टोटल 5 था, 5 में से 4 यूज हो गया तो एक 1 बच गया, और मॉड साइन एक्स को तो एज इट इज रहने दो। अब देखो ये क्वांटिटी कैसी है, ग्रेटर देन 0, ये क्वांटिटी कैसी है, ग्रेटर देन 0, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये तो 1 ही है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो होगा ही होगा। तो ये सब मिला जुला करके क्या आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी आएगी। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 1 से ही बड़ा होगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, और 0 से बड़ा होगा तो फिर डोमेन में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है कि सेकंड टेस्ट इंटरवल भी हम पास कर गए, केस 2 में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट अगर केस की बात करी जाए तो उसके लिए ये जो लिखा है ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स कैन बी ट्रीटेड एज माइनस एक्स। तो क्या चेंज आएंगे देखो, तो ये देखो ध्यान से, मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस एक्स बन जाएगा, और मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स लिख लो तब भी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा।
तो अब वो एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जा सकता है x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 2x, ध्यान से देखना माइनस 3x प्लस x हुआ इसलिए, और प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ साइन x। अब जरा देखें, ये एक्सप्रेशन तो वैसे ही पॉजिटिव है, x अगर नेगेटिव होगा तब भी पावर तो इवन है ना। फिर x की पावर 5 नेगेटिव तो है, लेकिन एक माइनस बाहर होने के कारण ये एक्सप्रेशन माइनस के साथ पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव है, दिख रहा होगा आपको। सिमिलर वे में ये भी पॉजिटिव है, ये तो पता ही है 5 ही होता है, और ये भी जो भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा ही। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 5 आएगा। अगर ग्रेटर देन 5 आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि टेस्ट इंटरवल 3 में भी कोई दिक्कत की बात नहीं रही, उसमें भी हर एक एक्स इस डोमेन में लाई करेगा। इसका मतलब है कि पूरी नंबर लाइन का हर एक नंबर हमारे डोमेन में होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन पूछा है विच इज द सबसेट ऑफ डोमेन, तो अगर ऑल रियल का आप कोई भी पार्ट उठा लो, या तुमको पता होगा कोई भी इंटरवल एक सबसेट ही होता है रियल नंबर्स का, तो इसलिए हर एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और तुमने ये देखा होगा कि ये क्वेश्चन अगर आप पहले नहीं करके रखे रहोगे, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा तो परेशानी हो जाना पड़ेगा फिर अपने को। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस प्लेलिस्ट में और ऐसे वीडियोस ऐड करते जाऊंगा जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस तो आपको करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रिकी क्वेश्चंस आपको नहीं याद हैं तो फिर आप वो क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो जाएगा तो चांसेस है कि आपसे नहीं होगा। ठीक है, सो बच्चों, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।